We are going to start from the this second paragraph. Okay, she suffered incessantly, feeling herself born for all delicacies and luxuries. वो incessantly means continually, ठीक है, continuously she was suffering with this, with this thinking, with this kind of aura in her mind that मतलब कि वो उसका जो बर्थ हुआ था उसको लगता था कि आई वॉज बॉर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज, फॉर ऑल लग्जरीज, ठीक है, कि मैं सभी मतलब सभी क्या लग्जरीज़ को हम क्या हिंदी में बोले ना, यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, डेलिकेसीज आर ऑल्सो लग्जरीज, ठीक है, कि सभी जो बेस्ट चीज़ें हैं लाइफ को इंजॉय करने के लिए, मैं उन चीज़ों के लिए मेरा बर्थ हुआ है. बट शी सफर्ड incessantly continuously with this thought. She suffered from the poverty of her apartment, her shabby walls, the worn chairs. मतलब वो हर चीज़ से परेशान थी. अपार्टमेंट किसको कहते हैं? जब ये आपने देखा होगा कि जो हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं उनमें जो फ्लैट्स होते हैं उनको अपार्टमेंट भी कहते हैं. तो जो अपार्टमेंट था वो बहुत मतलब बहुत रिच और बहुत ही एरिस्टोक्रेट काइंड ऑफ बिल्डिंग में नहीं होगा. तो इस तरीके का जो पुअर अपार्टमेंट था, मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली आप समझ सकते हैं क्लर्क्स के लिए. द शैबी वॉल्स, और शैबी किसको कहते हैं? डर्टी को कहते हैं. एंड द वॉर्न चेयर्स, वॉर्न इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड फॉर मच यूज्ड थिंग्स, की ठीक है, कि आपने एक चीज़ को बहुत बार यूज़ किया और वो चीज़ यूज़ कर करके बहुत ही ओल्ड हो गई, ठीक है, तो ऐसी वॉर्न चेयर्स थी. ऑल दिस थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर, ठीक है, ये सब चीज़ें उसे बहुत परेशान करती थी. When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie. I know nothing." 1 minute, beta. Yes. So, उसके जो हस्बैंड थे वो बड़ी ही जेंटल था वो पर्सन. और वो कहते हैं कि हमारे जो स्टोरी राइटर है वो क्या कहते हैं, व्हेन शी सीटेड हर सेल्फ फॉर डिनर, जब वो एक दूसरे के सामने डिनर पर बैठते थे, डाइनिंग टेबल पर बैठते थे, तो उसका जो हस्बैंड था वो बड़ा ही जॉली, बड़ा ग्लैडली वो ट्यूरीन का जो अनकवर कर, ट्यूरीन इज़ अ सर्विंग बॉल, ठीक है, ट्यूरीन क्या होता है? सर्विंग बॉल भी कह देते हैं, ठीक है, विद अ डिलाइटेड एयर, और बड़ा ही खुशी से वो उसको ओपन करता और कहता, ओ द गुड पॉट पाई, मतलब आज पॉट पाई बनाया है. आई नो नथिंग बेटर देन दैट, कि आई नो देयर इज़ एनी थिंग बेटर टेस्टेड दैन दिस डिश, ठीक है, कि मुझे ये सबसे ज़्यादा पसंद है, मुझे इससे अलावा कोई और बेहतर डिश नहीं पता है. शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स ऑफ शाइनिंग सिल्वर, शी थॉट ऑफ द एक्सक्विसाइट गुड सर्व्ड इन मार्वलस डिशेज. और वो किसके बारे में सोच रही होती थी? मतलब बहुत ही एरिस्टोक्रेट डिनर्स के, जहाँ पर चमकते हुए सिल्वर के बर्तन हों, ठीक है, शाइनिंग सिल्वर. शी थॉट ऑफ एक्सक्विसाइट फूड, बहुत ही एलिगेंट, बहुत ही क्या कहेंगे ना हम उसको, रिच फूड सर्व्ड इन मार्वलस डिशेस, ठीक है, तो ऐसे ऐसे बर्तनों में जिसको डिशेस में सर्व किया हो, वो ऐसे ख्यालों में खोई हुई थी. शी हैड नाइदर फ्रॉक्स नॉर जूल्स, नथिंग, उसके पास ना ही ब्यूटीफुल क्लॉथिंग थी, ना ही अपने आप को डेकोरेट करने के लिए जूल्स थे, नथिंग. एंड शी लव्ड ओनली, और उसे सिर्फ यही चाहिए था. अब देखो आपको कैसे बैकग्राउंड पता लग रहा है ना, यू मस्ट understand about the mentality and the kind of thinking that through which Matilda was she had a rich friend, a schoolmate at the convent. तो उसकी एक बड़ी ही रिच फ्रेंड थी, कॉन्वेंट में वो इकट्ठे पढ़ते थे. हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट, जिसके पास मटिल्डा बिल्कुल जाना पसंद नहीं करती थी. शी सफ़र्ड सो मच व्हेन शी रिटर्न, और अगर वो कभी चली भी जाती थी, शी सफ़र्ड अ लॉट बिकॉज शी डिड नॉट लाइक द रिचनेस अंडर विच द हर फ्रेंड यूज टू लिव, ठीक है, वो जहाँ रहती थी वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि वो इतनी रिच है और मेरी ऐसी कंडीशन है. सो शी फेल्ट अ काइंड ऑफ जेलस एनवी फ्रॉम हर फ्रेंड, एंड शी वेप्ट फॉर द होल डे फ्रॉम डेस्पेयर. एंड डेस्पेयर मतलब सो सैड, डिसअपॉइंटेड, वो इतनी परेशान हो जाती थी और पूरा दिन रोती थी वहाँ से आकर. वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न्ड elated बियरिंग इन हिज हैंड अ लार्ज envelope. तो एक दिन उसके हस्बैंड बड़े खुश, elated मतलब वेरी ग्लैड, हैप्पी, ठीक है, यहाँ ये रहा, तो आप इसको ग्लैड, हैप्पी, elated का मतलब डिलाइटेड. वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न इलेटेड बियरिंग इन, और उनके हाथ में क्या था? ही वॉज कैरिंग अ लार्ज envelope. और वो क्या कहते हैं? हेयर, ही सेड,
हेयर इज़ समथिंग फॉर यू, अपनी वाइफ को कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ. शी क्विकली ड्रू आउट अ प्रिंटेड कार्ड ऑन विच वर इंस्क्राइब दीज वर्ड, और उसने फटाफट से कार्ड निकाला जो एनवलप के अंदर था, जिसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मदाम जॉर्ज रॉम्पन्यू आस्क द ऑनर ऑफ एम एंड, ये है मैडम एंड मॉन, हम इसको बोलते थे रॉन्ग मॉन शोर, एक्चुअली ये है मॉ शो, ठीक है, मॉन नहीं है, मॉ शो, लॉयजल्स कंपनी, ये फ्रेंच वर्ड है, इनकी प्रोनाउंसिएशन ऐसी ही है. मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस. तो ये एक इनविटेशन था जो किसकी तरफ से आया था, मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की तरफ से, और किसको भेजा गया था, ये भेजा गया था मैडम एंड मिस्टर लॉयजल को, ठीक है. इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, और हस्बैंड ने सोचा था कि माई वाइफ वुड बी वेरी हैप्पी टू सी दिस काइंड ऑफ इन्विटेशन, बट शी थ्रू द इन्विटेशन स्पाइटफुली मीन्स एंग्रली, उसने इतने गुस्से से वो इन्विटेशन फेंक दिया अपॉन द टेबल पर, मरमरिंग, और क्या बड़बड़ाते हुए, व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट, कि तुम्हें क्या लगता है मैं इसका क्या करूं. बट माई, और देखो हस्बैंड की, देखो कितनी, वो बेचारा कितना जेंटल है. बट माई डियरी आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, लेकिन मुझे लगा था कि तुम ये देखकर खुश हो जाओगी. यू नेवर गो आउट एंड दिस इज़ एन ओकेजन एंड अ फाइन वन, कि ये एक बहुत अच्छा हमारे पास ओकेजन है, बहुत बढ़िया, मतलब देखो एक मिनिस्टर की पार्टी होने वाली है. एवरीबडी विशेज़ वन, कि हर कोई चाहता था कि उन्हें इन्विटेशन मिले, and it is very select, but only very selected persons have been, selected people have been invited, ठीक है. not many are given to employees, और employees में से तो बहुत ही कम, मतलब बहुत लोगों को नहीं दिया गया है. you will see the whole official world there, और तुम वहाँ जाओगी, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा कि तुम वहाँ पर क्या देखोगी, पूरा का पूरा ऑफिशियल वर्ल्ड, मिनिस्ट्री पूरी वहाँ देख पाओगी. शी लुक्ड एट हिम विद एन इरिटेटेड आई, उसने बड़ा चिढ़ के अपने हस्बैंड की तरफ देखा, इरिटेशन, गुस्से के साथ, एंड डिक्लेयर्ड इम्पेशेंटली, और एकदम से विदाउट एनी पेशेंस उसने क्या कहा, व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वियर टू सच अ थिंग एज दैट, तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसी जगह पर जाने के लिए क्या पहनूं. ही हैड थॉट ऑफ दैट, ही स्टैमर्ड, तो उसने बिल्कुल सोचा नहीं था कि ऐसा भी क्वेश्चन आगे से पुट हो सकता है. बेचारे तो बड़ा खुश होके आया था. वाई, तो वो एकदम से स्टैमर हो जाता है. स्टैमर समझते हो आप, फबल्ड हो जाना, ठीक है, एकदम आप जब एकदम नर्वस हो जाते हो और आपका जो स्पीक है वो लड़खड़ा जाता है. वाई, द ड्रेस यू वियर व्हेन यू गो टू द थिएटर, वो कहता है कि जो तुम थिएटर में हम जब जाते हैं तुम पहनती हो वो ड्रेस पहन लेना. इट सीम्स वेरी प्रिटी टू मी, वैसे यहाँ पे आना चाहिए था, इट सीम्स वेरी प्रिटी टू यू. ही वॉज साइलेंट स्टूपिफाइड इन डिसमे एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, और वो बेचारा इतना चुप हो गया जब उसने देखा कि अपनी वाइफ, वो इतनी परेशान थी और वो रो रही थी. साइलेंट मतलब चुप हो गया, स्टूपिफाइड मतलब स्टन्ड हो जाना. स्टन समझते हो, टू बी स्टन्ड मतलब एकदम हैरान, इन डिसमे परेशानी में, एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, कि उसकी वाइफ रो रही थी. ही स्टैमर्ड व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट इज़, और वो बेचारा बार बार पूछता है कि क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो, क्या बात है. ओके, लेट्स कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो.